अगला पाठ है षष्ठः पाठः, छठा पाठ। गृहं शून्यं सुतां विना। सुतां बिना, पुत्री के बिना, गृहं शून्यम, घर सूना है। यह पाठ जो कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिससे दूर किए जाने की आवश्यकता है। और संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। इसको पढ़ करके इसकी हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टी में वह पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी जो भाभी थी वह बड़ी उदास दिखाई देती थी। और शालिनी भ्रातृजाय जाए चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलम खलु। उसने कहा कि भ्रातृजाए चिंतिता इव प्रति से बड़ी चिंतित दिख रही हो। सर्वम कुशलम खलु, सभी कुशल तो है। तो उसने कहा कि माला आम शालिनी। उसने कहा कि हाँ मैं कुशल हूँ। और तदर्थम किम आनयानि शीतल पेयम चायम वा। उसने कहा कि तदर्थम किम आनयानि। वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पेय लाऊं, शीतलम पेयम व चायम व, या चाय। शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि। उसने कहा कि इस समय तो मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं इच्छा नहीं रख रही हूँ। रात्रौ सर्वैः सह भोजन में वो करिष्यामि। रात में सभी लोग साथ में भोजन करेंगे। भोजन काले भी, भोजन काल के समय मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काल के समय माला की मनोदशा जो थी वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। पर वह मुँह से कुछ नहीं बोली। राकेशः भगिनी शालिनी उसने कहा कि बहन शालिनी दृष्ट्या त्वं समागता। उसने कहा कि भाग्य से तुम आ गई मेरे। उसने, राकेश उसका नाम था, उसने कहा कि वो बहन शालिनी तो भाग्य से तुम आ गई हो। और मेरे कार्यालय में उसने कहा कि अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। मेरे कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण गोष्ठी निर्धारित की गई है, निश्चित की गई है। तो उसने कहा कि अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। और आज माला जो है आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सकों के पास चली जाओ, उसके परामर्श के अनुसार जो करना हो वो करो। तो उसने कहा कि त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् संपादय। जो जैसा वो कहता है उसी तरह से करो। उसके बाद उसने कहा कि शालिनी किम अभवत्। उसने कहा कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि भ्रातृजायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। तो अहम तु हाह प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते क्षमा। तो उसने कहा कि भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या, मैं तो कल से ही देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे वह स्वस्थ नहीं है। तो उसने कहा कि राकेशः चिंतायाः विषयः नास्ति। चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ। तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। मार्ग में वह रास्ते में तुमको सब कुछ बता देगी। तो उसने कहा कि ठीक है। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुताः। और फिर क्या हुआ कि वो दोनों चिकित्सक के पास जाती हुई बात करती हैं। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाती हुई बात करती हैं। शालिनी किम अभवत्। उसने पूछा क्या हुआ।
भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। उसने कहा कि भ्रातृजाये भाभी क्या समस्या है? तो उसने कहा कि माला। शालिनी उसने कहा कि अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। उसने कहा कि शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति, उसके तुम्हारे भाई की जिद है, यत् अहम लिंग परीक्षण कारयेयम, कि मैं लिंग की जांच करवाऊँ। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम। उसने कहा कि यदि कन्या है तो मैं गर्भपात करवा लूँ। अहम अतीव उद्विग्नास्मि परम तव भ्राता वार्ता में न शृणोति। उसने कहा कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, व्याकुल हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो उसने कहा कि शालिनी भ्राता एव चिंतयितुमपि कम प्रभवति। उसने कहा भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वधाः। तो उसने कहा कि ये शिशु यदि कन्या है तो वह वध के योग्य है, यह तो घोर पाप कर्म है। जघन्यम कृत्यमिदम, जघन्य पाप है। त्वं विरोधम न कृतवती। उसने कहा कि तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वर्धाय चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। उसने कहा कि क्या वह शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहा है? और उसने कहा कि तुम चुप हो, अभी घर चलो, लिंग जांच की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, यथा भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्तां करिष्ये। भाई जब घर आएंगे तब मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति। सायंकाल के समय भ्राता उसका आता है, भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति। हाथ पैर धुल करके और वस्त्र पहन करके पूजा घर में जा करके दीप जलाता है और पूजा घर में जाकर दिया जलता है या जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। भवानी स्तुतिं चापि करोति, और इस भगवती की स्तुति करता है। तदनंतरम चायपानार्थम सर्वेपि एकत्रिताः। उसके बाद चाय पान के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती असि किम अकथयत सा। तो उसने पूछा कि माला तुम चिकित्सक के पास गए थे, उन्होंने क्या कहा? तो उसने कहा कि माला मौनमेवाश्रयति। उसने कहा तो माला जो है वो मौन ही सुनती है। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। उसकी जो 3 वर्ष की पुत्री अंबिका थी वो पिता की गोद में बैठ जाती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। और राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश जो है वो अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदायताम क्रोधात् अवतारयति, वह चॉकलेट दे करके और उसके क्रोध को शांत करता है और गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति। पुनः वह फिर से माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है और शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि। तो उसने कहा कि क्या भाई क्या तुम जानना चाहते हो? तस्य कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी गोद में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम किस लिए? षण्मासानंतरम सर्वम अस्पष्टम भविष्यति, 6वें महीने में सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले यह प्रयास समय से पहले क्यों? तो उसने कहा कि राकेशः भगिनी त्वं तु जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। उसने कहा कि राकेश बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही। जब एक पुत्र की आवश्यकता है तो शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। उसने कहा यदि कोख में पुत्री है तो वह हत्या के योग्य है। तो तीव्र स्वरेण ऊंची स्वर में हत्यायाः पापं कर्तुं प्रवृत्तोऽस्मि। उसने कहा कि तुम हत्या का पाप करने में लगे हो। तो फिर उसने क्या कहा कि अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता तर्हि,
उसने उसने जब बाद में कहा कि ऐसा है कि तर्हि किमस्ति निर्धनं कृत्यमिदम। उसने कहा कि निर्धृणम कृत्यमिदम। उसने कहा कि क्या यह घृणा के योग्य कार्य, तो यह घृणा के योग्य कार्य है क्या? कार्य क्या है? तो पूरी तरह से भूल गए हो कि हमारे पिताश्री ने कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमयः विभेदं न कृतवान। सब उस समय आप भूल गए कि हमारे पिता और पुत्र या पुत्री में कभी विभेद नहीं किए। सह सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म। वह नित्य ही मनुस्मृति की जो उक्ति थी, पंक्ति थी, उसको उद्धरण करते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः। उसने कहा कि आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। तो उसने कहा कि आत्मा वै जायते पुत्रः, आत्मा के रूप में पुत्र उत्पन्न होता है और पुत्री पुत्र के समान होती है। तो तुमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि। तुम भी सायंकाल और प्रातः काल देवी की स्तुति करते हो। और किमर्थम सृष्टेः उत्पादितव्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोसि। किस लिए तुम सृष्टि की उत्पत्ति के में जो शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति ही आगता। तुम्हारे मन में इस तरह के दुष्ट विचार आ गए हैं। मैं यह सोचकर ही पत्थर हो गई हूँ। इदम चिंतयित्यैव अहम कुंठितास्मि। मैं कुंठित हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा। तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। तो उसने कहा कि राकेश कहता है भगिनी बिरम बिरम। उसने कहा कि बहन रुको रुको। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितश्चास्मि। मैं लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्ने भी न चिंतयिष्यामि। और आज से ऐसा गंदा कार्य मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति। जैसे अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। उसी प्रकार से आने वाला जो शिशु है वह भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा। चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि। और मैं अपने निंदनीय चिंतन के प्रति पश्चाताप में मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान। मैं कैसे भूल सकता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है। रमन्ते तत्र देवता। वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। और जहाँ पर किंतु इनका जहाँ सम्मान नहीं होता है वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुर 10 गुणा महते थी। तो उसने कहा कि उसने फिर कहा कि पितुर 10 गुणा महते थे। अथवा पिता से 10 गुना महता होती है। तो या सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी। और तुमने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि। तो हे बहन, तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो। तो शालिनी कहती है कि अल पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम। उसने कहा कि तुम्हारे मन में अंधकार आ गया था। प्रसन्नता का विषय है कि यह, उसने कहा कि प्रसन्नता का यह विषय है कि तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया है। भ्रातृजाये। उसने कहा कि भाभी आगच्छ, आओ। सर्वां चिंतां त्यज आगन्तुः। सभी चिंताओं को त्याग करके आओ। शिशोः स्वागताय। शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्धा भो। आप तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु। भाई जो है वह, उसने क्या किया कि तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या की रक्षा में, उसे पढ़ाने में तुम हमेशा सावधान रहोगे। कन्यायाः रक्षणे। कन्या के रक्षण में। तस्याः पाठने। उसके पाठन में। दत्तचित्तः स्थास्यसि। दत्तचित्त होगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम। उसने कहा कि पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठे। पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार की घोषणा भी है। इति सर्वकारस्य घोषणा एवं तदैव सार्थिका भविष्यति। यह सर्वकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं
जब हम सब मिल करके एक साथ चिंतन करेंगे और यथार्थ रूपम करिष्यामः, और इसका यथार्थ में पालन करेंगे और करेंगे। या गार्गी सुतिचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे। तो एक श्लोक के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि या गार्गी श्रुति चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी ही शत्रुविदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याता अभितः साइना सेयम स्त्री सकला दिक्षु सबला सर्वैः सदो सदोत्साहिताम। तो उसने कहा कि जो स्त्री तत्वों के चिंतन में गार्गी की तरह, राजनीति में पांचाली की तरह, पराक्रम में रानी लक्ष्मीबाई की तरह, शत्रु के विनाश में आकाश की तरह, और विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह, उद्योग के क्षेत्र में के पथ पर कठिन परिश्रम करने में इंद्र की तरह, और खेल जगत में चारों ओर प्रसिद्धि पाने वाली साइना की तरह, ऐसी वह स्त्री सभी दिशाओं में सफल हो और सभी के द्वारा प्रोत्साहित रहे। सर्वैः सदोत्साह्यताम, और सफल हो तथा सभी के द्वारा प्रोत्साहित रहे। इस तरह से पालन करना चाहिए।